नमस्कार साथियों, अमिदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण। आइए देखते हैं। इधर देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण को हम रखे हैं जिसका चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी वेक्टर है या कैपिटल बी है। इसमें देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये नॉर्थ पोल है तो ये मेरा कौन सा हो गया, साउथ पोल। अगर यहाँ पर जो है कि माइनस, यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य अगर माइनस यम है तो इधर ध्रुव सामर्थ्य प्लस यम होगा। तो ये देखिए कि अगर ध्रुव नॉर्थ के कारण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में एम बी चुंबकीय बल लगता है और इस दिशा में जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय बल एक लगता है, जिससे दो समान बल परिमाण के समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। इनके बीच की दूरी 2L है, जिस पर मुझे क्या ज्ञात करना है, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो मैं इस लाइन को पीछे बढ़ाता हूँ और ऊपर वाली लाइन नीचे मिलाता हूँ तो एक त्रिभुज का निर्माण होता है जिसे ABO कह सकते हैं। त्रिभुज OAB में ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर हमारा बल युग्म चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमारा द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, जिस पर आइए देखते हैं। सर्वप्रथम लिखते हैं हम माना AB एक क्षण चुंबक है। AB एक क्षण चुंबक है जिस पर ध्रुव सामर्थ्य m और लंबाई 2L है। द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में थीटा कोण से विक्षेपित करते हैं तो ध्रुवों पर क्रियाशील बल MB परस्पर बराबर समांतर तथा विपरीत दिशाओं में होगा। अतः बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, टाउ से व्यक्त करते हैं बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी अर्थात टाउ बराबर
बल कितना है साथियों? बल है हमारे पास एम बी गुणे, और लंबवत दूरी देखिए, लंबवत दूरी बी से ओ की होगी, तो ओ बी, ये समीकरण नंबर 1। आइए साथियों आगे देखते हैं। ओ हो गई। अब देखिए इसी में आगे देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, और यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और जिस पे थीटा होता है वो आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है उसको कर्ण कहते हैं। तो लंब बटे कर्ण यानी ओ बी बटे में ए बी। आइए देखते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी में साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, और यहाँ साथियों देखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब हमारा है लंब हमारा है ओ बी और कर्ण हमारा है ए बी। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर कि जो ए बी की वैल्यू है त्रिभुज ए बी सी में वो है आपकी 2l, तो उसी जगह रख देंगे 2l, और ओ बी निकालने के लिए 2l से गुणा करा देंगे, तो 2l बराबर 2l ओ बी बराबर 2l साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई। अब ओ बी यानी लंब जो है बराबर 2l साइन थीटा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो टाउ बराबर देखिए क्या मिला था मुझे, एम बी गुणे में ओ बी, और ओ बी की वैल्यू अब हमको प्राप्त हो गई है, तो एम बी गुणे में 2l साइन थीटा, और मुझे पता है कि यम गुणे 2l या ध्रुव सामर्थ्य को अल्पतम दूरी से गुणा कराते हैं तो चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है, अर्थात टाउ बराबर m इंटू 2l। तो यहाँ देखिए m गुणे में क्या लिखूँ 2l, इधर गुणे में क्या हो गया b साइन थीटा। तो यहाँ से टाउ बराबर मुझे मिल गया कैपिटल M b साइन थीटा। ये मुझे बल आघूर्ण का फार्मूला पता चल गया। अगर साथियों मैं यहाँ पर अगर थीटा या टाउ की वैल्यू की मैक्सिमम की बात करूँ तो टाउ मैक्सिमम या टाउ का अधिकतम मान कितना होगा, टाउ मैक्स या टाउ का अधिकतम मान के लिए, तो देखिए टाउ मैक्स के लिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात टाउ मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एम बी साइन 90 अंश, और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो टाउ मैक्स बराबर एम बी गुणे 1, तो टाउ का महत्तम मान हमारे पास पता चल गया एम बी। इसी प्रकार टाउ का न्यूनतम मान के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री, और टाउ मीन से दर्शाते हैं इसको, टाउ मीन बराबर एम बी साइन 0 अंश, और हमें पता है कि साइन 0 का मान होता है 0, अतः टाउ मीन बराबर एम बी गुणे 0, तो टाउ मीन बराबर 0। इस प्रकार साथियों टाउ मैक्स की वैल्यू हमने एम बी निकाली, और टाउ जहाँ एम क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और यहाँ पे टाउ का न्यूनतम मान के लिए टाउ मीन हमको 0 मिल गया और टाउ मैक्स एम बी मिल गया। इस प्रकार यहाँ तक हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है, और अमिदीप क्लासेस को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।